ईरान को आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मुल्क की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, ईरानी समझौता करने के लिए बेताब हैं, वो जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहते हैं। अमेरिका अमन पसंद मुल्क है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। तकरीब में सदर ट्रंप ने अपना मखसूस स्टांस भी किया। जंग के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहे, अमेरिका हकाइक को तस्लीम करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। एक्स पर बयान में कहा, ट्रंप ईरान की बजाय अपने मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। अमेरिका के 4 करोड़ से ज्यादा शहरी फूड स्टैम्प पर गुजारा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर अपने स्नैप स्कीम के मशवरे अपने पास रखें। हमारे वसाइल हमारे अपने हैं, हमारे फैसले भी हमारे अपने हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की ताज़ियती तकरीबात। ईरान भर में सोग, हर आंख अश्कबा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, मरहूम सुप्रीम लीडर की बसीरत और दानिशमंदाना क़यादत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ब्रदर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई का सफर आखिरत। तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज ग्रैंड मुसल्लह में अवामी अलविदा की 2 रोज़ा तकरीब का आगाज। हजारों की तादाद में ईरानी अवाम ताज़ियत के लिए ग्रैंड मुसल्लह पहुंचने लगे। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। जनाजे का जुलूस 6 जुलाई को तेहरान से शुरू होगा। 7 जुलाई को कुम में जुलूस निकाला जाएगा। जस्ते खाकी इराक के शहर करबला और नजफ भी ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्किया के अहम कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कारोबारी सतह पर बाहम रवाबत मजबूत बनाने के लिए तुर्क कारोबारी इदारों की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कहा, SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और इदारा जाती मुआवनत फराहम कर रही है। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में ऑपरेशन बढ़ाने पर दिलचस्पी का इजहार। MQM का एक बार फिर कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार की वज़ीर-ए-आज़म से 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुदाखलत की अपील। कहा, कराची के लोगों का एहसास महरूम हर हद से तजावुज़ कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ी बढ़ने से पहले कराची आए, वफाक बात में मुदाखलत न करे, रोकना है तो अभी रोक लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची के अवाम सड़कों पर आ गए तो रोकना मुश्किल होगा। सिंध के मामलात वफाक को देने की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ मजमूम साजिश है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार का वफाकी हुकूमत की मुदाखलत का बयान सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहा, MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। MQM आज भी अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM को इक़्तिदार में ज्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का अहम बयान सामने आ गया। कहा, दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हस्मियत का शिकार है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक के दिफा में की कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इंटरव्यूज के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तजवीज़ करदा नामों पर इंटरव्यू करेगी। जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। पहली बार जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए आईनी निज़ाम ला रहे हैं। जजेस एवेल्युएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी।
कानून की हुक्मरानी और पासदारी जरूरी है। पंजाब बार काउंसिल वकला के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस में 1712 असामियों पर भर्तियों के हवाले से अहम ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भर्ती सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होगी, किसी भी सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं। भर्ती के अमल पर असरअंदाज होने की किसी भी कोशिश पर उम्मीदवार को फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाएगा। दरखास्तें मुतल्लिका वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी बोर्ड ने 30 हलकों में अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पार्टी उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करेंगे। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों में आज़ाद कश्मीर के अलावा मुहाजिरीन भी शामिल। बलूचिस्तान में दानासर के मुकाम पर बस खाई में गिरने का वाकया, जहां बहक 40 अफराद को आहों सिस्कियों के साथ सुपुर्द हाल कर दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका कंपनी का दफ्तर सील कर दिया गया। हादसे का मुकदमा थाना शेरानी में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। सानहा सवात में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। लापता लड़की की तलाश चौथे रोज भी जारी। पाक बहरिया रेस्क्यू टीमें और मुकामी रजाकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। मफरूर कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली को गिरफ्तार कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹1.97 की कमी, नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। भट्टी का तेल फी लीटर ₹4.09 इजाफे से ₹231.14 फी लीटर पर पहुंच गया। अवाम ने कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन की तफसीलात सामने आ गई। 1 लीटर पेट्रोल पर ₹118.74 लेवी, टैक्स और मार्जिन वसूल किया जा रहा है। 1 लीटर डीजल पर ₹110.65 लेवी, टैक्स और मार्जिन आयद है। पेट्रोल की फी लीटर लागत ₹178.77 बनती है। 1 लीटर डीजल पर ₹110.65 लेवी, टैक्स और मार्जिन आयद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी महंगाई का जोर तोड़ने में नाकाम। लाहौर में आटा, घी, तेल, दालें और चावल सब बददस्तूर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 20 किलो आटे का थैला ₹2200 में फरोख्त, जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी ₹605 फी लीटर तक पहुंच गया। शहरियों के मुताबिक दूध 170 की बजाय ₹240 फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शुमाल मशरकी पंजाब, फलाई केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में शाम को तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। यूरोप में हीट वेव बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। गर्मी की शिद्दत के बायस शहरी बौखला गए। फ्रांस के सुपरमार्केट में पंखों और पोर्टेबल एसी की खरीदारी के लिए धींगा मचती। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस तलब करना पड़ी। शदीद गर्मी ने फ्रांस में सबसे ज्यादा 2025 अमवात हो चुकी। बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड्स में 480 जान की पास हट गए। रूस का यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि भारी जानी नुकसान के सबब यूक्रेनी फौज पेशवाई इख्तियार कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेनी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। यूक्रेन जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा, सिक्योरिटी जोन को उतनी ही तोसी दी जाएगी।
बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एतजाज़ पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सेशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल करनेदा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को सेशल्स अवार्ड मिलना भारत के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। बीजेपी के मुताबिक मोदी को ये एजाज उनकी माहौलियाती क़यादत के इतराफ़ में दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।